हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। एक बहुत बड़ी यूपी पुलिस कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर को लेकर एक खबर आई है। आज ही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से एक नोटिस जारी हुआ है, लेकिन इस नोटिस का जो प्रभाव है, परिणाम है, वो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती पर भी होगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखें। अब सभी जानते हैं 2022 की शुरुआत में एक फॉर्म भरे गए। भर्ती तो हालांकि उससे पहले ही ये हो चुका था कि फॉर्म आएंगे, लेकिन फॉर्म भरने जनवरी 2022 से शुरू हुए और भर्ती का नाम था उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग में कर्मशाला कर्मचारी के 120 पद, सहायक परिचालक के 1374 पद और प्रधान परिचालक के हेड ऑपरेटर के 936 पदों पर सीधी भर्ती। ठीक है भैया, ये जो भर्ती है, इस भर्ती को अब लिखित परीक्षा हाइब्रिड मोड से संपन्न कराया जाना है। अर्थात पहले जो ये टेंडर आया था वो ऑफलाइन ओएमआर आधारित परीक्षा के लिए था। अब इसमें जो एक ध्यान देने वाली चीज है, ये हाइब्रिड मोड करके जो एक नया नाम है, ये हाइब्रिड मोड, लिखित परीक्षा हाइब्रिड मोड से। समझेंगे कि हाइब्रिड मोड क्या है, थोड़ा सा आगे चलते। इसकी जो मतलब टेंडर वगैरह क्या डेट है, ये सब कुछ भी आगे बताएंगे। इसमें आपसे कहा गया है कि भर्ती तो नाम 2021-22 है, पूरी चीजें इसमें टेबल ऑफ कंटेंट क्या क्या ये बता रखा है। ये पहला नंबर एक पॉइंट जो है इसको ध्यान देंगे। ये 3 तरह की भर्ती थी। एक वर्कशॉप जो हैंड होता है 120 पोस्ट, इसके लिए 73,614 एप्लीकेशन आई है। असिस्टेंट ऑपरेटर के 1374 पदों के लिए 3,89,000 एप्लीकेशन। हेड ऑपरेटर के 936 पद के लिए 76,516। तो कुल मिला के 2,430 पदों के लिए 5,39,841 इसमें एप्लीकेशन आई है। अब इन्होंने क्या कहा गया है कि इन्होंने जो एग्जामिनेशन है, जो पहले केवल ऑफलाइन होना था, उसको हाइब्रिड कर दिया। हाइब्रिड कैसे कि क्वेश्चन पेपर विल बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, कि जो पेपर होगा, जो पेपर पहले ऑफलाइन मिलता था, वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखेगा। क्वेश्चन जो आगे पीछे होते हैं आप कंप्यूटर स्क्रीन पर करेंगे, लेकिन जो गोला भरोगे, आपको अपना रेस्पॉन्स, अपना आंसर तो देना होगा, वो ओएमआर शीट पर गोला भरना होगा। जैसे नॉर्मल आप जीडी का पेपर देते हो, दिल्ली पुलिस का देते हो, एसएससी के देते हो, उसमें आपको पेपर भी स्क्रीन पर भरता है, दिखता है और सीधा टिक कर देते हैं, कोई भी गोला भरने की जरूरत नहीं होती। ये भारत में और उत्तर प्रदेश में एक अलग ही नजराना पेश किया जा रहा है। मतलब ऐसा हुआ ही नहीं होगा कि मतलब बेवकूफी की, भगवान जाने क्यों ऐसा किया गया है। बट मुझे तो इसमें नकल नहीं रोक पा रहे लोग, ऑफलाइन पेपर को लीक होने से नहीं रोक पा रहे। इन्होंने सोचा ऑनलाइन पेपर दे देते हैं, जैसे कि ऑनलाइन पेपर कभी लीक ना होते हो। ऑनलाइन भी लीक होते, उसमें कंप्यूटर का सीधा एक्सेस हैक हो जाता है। उसको रोकने के लिए कि जो बंदा वहां बैठेगा वही ओएमआर शीट भरेगा। तो भाई यहां भी तो गलतियां हो सकती हैं। ऑफलाइन पेपर एक दिन 2-3 शिफ्ट में होता था, काम खत्म था। 5,39,841 बच्चे। अब क्योंकि ये केवल और केवल उत्तर प्रदेश में एग्जाम सेंटर बनेंगे, तो ये पेपर भी कम से कम 10 से 20 शिफ्ट में कराएंगे। एक तो शिफ्ट बढ़ गई, जाम बढ़ गया दिमाग का। और कभी तुमने सोचा है कंप्यूटर पर पेपर दूं, देखूं और गोले भरूं ऑफलाइन ओएमआर शीट में? तो ये अब आप उत्तर प्रदेश रेडियो ऑपरेटर में, और यदि ये काम रेडियो ऑपरेटर में किया जा रहा है, तो ये भी गारंटी है कि लोग आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में भी ये काम करेंगे। उसके बाद में इनसे क्या कह रखा है, 5,000 क्वेश्चन का डेटा बेस बनाएंगे पूरा का पूरा। हाइब्रिड मोड होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी की सारी चीजें। और इसमें वो सारी की सारी बता रखी है। 31 तारीख लास्ट डेट है जिसको भी टेंडर डालना है। टेक्निकल बिड भी उसी दिन खुलेंगी, मतलब ये लेट नहीं करना चाहते। टेंडर के पैसे वैसे सारी की सारी चीजें बता रखी है। आगे इसमें उस कंपनी को यहां पर बता रखा है कि वो कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए, ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए, फलाना ढिकाना, कितने करोड़ रुपए का टर्नओवर, ये सब यहां पर सारी जानकारी। लेकिन मेरा जो माथा ठमका, मतलब अगर ये 31 मई लास्ट डेट दे रहे हैं टेंडर की, तो मान लो कि भाई ये वेबसाइट बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, जुलाई के दरमियान ये एग्जाम शुरू करवा देंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, लेकिन ऑफलाइन ओएमआर शीट में आपको उत्तर देने होंगे। ये उत्तर प्रदेश के भर्तियों के इतिहास में इतने साल तो तैयारी करते कराते हमें हो गए, हमने कोई पेपर नहीं देखा
कंप्यूटर में देखें क्वेश्चन और ऑफलाइन ओएमआर शीट में उसका उत्तर भरें। यह नई व्यवस्था नए उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई दे रही है, जहां नकाराधिकारी नकल नहीं रोक पा रहे, कठोर कानून बनाकर नकलची कुत्तों को सजा नहीं दिला पा रहे। जो ये चोर हैं उनसे बचने के लिए नए नए अफलातूनी तरीके अजमाए जा रहे हैं, नए नए शेख चिल्ली की ट्रिक अजमाई जा रही हैं और गरीब किसान मजदूर परिवारों के बच्चों को बेवकूफ, मतलब सोचने वाली बात है। उसका तो टाइम कुछ बचा ही नहीं ना, 2 घंटे का पेपर ऑनलाइन, या तो ऑनलाइन ही करवा लो ना भाई, ऑनलाइन को इतना प्रूफ कर लो बढ़िया तरीके से, ऑनलाइन एग्जाम करा लो, कम से कम गोला भरने वाला तो बचेगा। या चलो मतलब ऑफलाइन 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में होता था, काम खत्म। अब ये अगर ये नकल रोक पाता है ये तरीका तो बहुत अच्छा, मतलब मान लो कि मैं इसको बुरा ही बुरा बोलूं तो भी गलत है, बट बुरा थोड़ा सा, एक कहते हैं ना परिवर्तन जल्दी हजम नहीं होता, तो बुरा इसलिए थोड़ा सा लग सकता है कि भाई अब बच्चे परेशान ज्यादा होंगे कई कई शिफ्ट में, असर मेरी शिफ्ट में तो आया, उसकी शिफ्ट में आया। हालांकि अब जो आप पढ़ रहे हो उसका फायदा ज्यादा होगा। पहले मान लो उसी टॉपिक से एक क्वेश्चन आ गया एक शिफ्ट में, अब अगर वही पेपर 20 शिफ्ट में होगा तो उसी टॉपिक से अलग अलग तरीके के 20 क्वेश्चन बनेंगे, तो डीपली पढ़ने का आपको फायदा भी होगा। परंतु समस्या क्या बढ़ेगी कि इसका कुछ फायदा यदि पेपर रोकने में हो पाए, नकल रोकने में हो पाए, तो इसका फायदा बच्चों को टाइम ज्यादा लगेगा, रिजल्ट उतनी देर में निकलेगा, क्योंकि ओएमआर शीट में आप पेपर दे रहे हो, रिजल्ट तो उतनी देर में निकलेगा। अब क्या ये ओएमआर मतलब जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है वो लीक नहीं होगा? क्या उसकी एबीसीडी में चिट नहीं पहुंच सकती? भाई नकल तो सेंटर से हो रही है ना, क्वेश्चन पेपर सेंटर के अलावा और जगह से भी लीक हो सकता है, तो वो तो चिट भी पहुंचा सकते हैं ना। मतलब सोचो, कंप्यूटर तो फिर भी हैक हुए, यूपीएसआई के कंप्यूटरों की जांच तो इन पे की नहीं गई, उन्हीं सेंटरों पे सेंटर पड़ेगा जो पहले थे, उन्हीं के पास कंप्यूटर है, वही कॉलेज यूनिवर्सिटी, वही जिनके पास कंप्यूटर है 100-150 सेंटर पर, उन्हीं में तो पड़ेगा। तो कैसे रोकेंगे? फिर वही चलेगा, वही आंदोलन और दुनिया भर, फिर आदमी अपने मन को मार के बैठ जाएगा और ये बोल देगा उत्तर प्रदेश से भैया यहां ऐसे ही चलता है। चलो अब देखते हैं क्या होगा, लेकिन एक ये है कि टेंडर नया जारी हुआ है क्योंकि पेपर का पैटर्न बदल गया है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन होगा। जो बाद में जुड़े वो देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा मैंने क्या क्या बोला है। लेकिन जो 37,000 यूपी कांस्टेबल की भर्ती है वो भी अब हाइब्रिड मोड में ही होगी, यह आप ध्यानपूर्वक रखिएगा, ठीक है? यही आपको बताना था। तैयारी एग्जामपुर पर चल रही है, पूरी ताकत लगाए रहो, क्योंकि अब कई शिफ्ट में एग्जाम होगा तो आपको और डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, एक ही टॉपिक से फिर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये 5,000 क्वेश्चन भी देख लेना, सारे काम आ जाएंगे। मान लो अगर 20 शिफ्ट में भी एग्जाम हुआ, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो काम आगे नहीं आगे 3,000 क्वेश्चन तो काम आ जाएंगे। तो क्वेश्चन का डेटाबेस बड़ा नहीं है, 5,000 क्वेश्चन का ही है, उसमें कम से कम उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं तो एग्जाम 20 शिफ्ट में तो जरूर होगा। यदि पुराने सेंटर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने ब्लैक लिस्टेड किए होंगे, जिनमें यूपीएसआई के टाइम पे चीटिंग हुई थी, या किसी अन्य जीडीवीडी की भर्ती परीक्षा में वहां पर चीटिंग पकड़ी गई है, अगर वो सेंटर दोबारा चुने जाते हैं तो आप लोग नजर रखिएगा। अखबारों में यूपीएसआई में बहुत से सेंटरों का नाम है, कम से कम 60-70 सेंटर, उनमें हुआ तो फिर से चांस है। तो भाई हम तो उत्तर प्रदेश से थक गए, सरकारों से बहुत बढ़िया 1 नंबर का राज्य है हमारा, अफलातूनी और मिक्स करके शेख चिल्ली की ट्रिक बच्चों पे यही अजमाई जाती है। स्वागत है आपका देश के सबसे निराले प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में। देखो क्वेश्चन पेपर दिखेगा तुम्हें कंप्यूटर पर, और ऑनलाइन भरोगे आप, ऑफलाइन ओएमआर शीट में भरोगे गोले। चलो करवा लो ये भी, लेकिन भर्ती में नकल रुक जानी चाहिए, अंतिम लक्ष्य ये होना चाहिए। ऐसे कैसे रोकेगा नकल से वो भगवान जाने, या इसको टेंडर निकालने वाले हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के होनहार अधिकारी जाने। लेकिन अब उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में भी यह सुविधा लागू होगी। इस सुविधा के लिए आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। तैयार हो जाओ बेटा। जो कहते थे ना अरे सर इससे तो आएगा ही नहीं, 37,000
कम से कम 25 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, 1 महीने पेपर चलेगा। जब यूपी पुलिस एसआई जिसमें 9-10 लाख फॉर्म भरे, उसका लगभग 54 शिफ्ट में पेपर हुआ, 54 शिफ्ट में। तो डबल फॉर्म, तो 54 दूनी 108 शिफ्ट तो मान ही लो, और 108 शिफ्ट अगर दिन में 3 शिफ्ट भी हुई तो कम से कम 30 दिन से ज्यादा पेपर चलेगा नहीं चलेगा। तो बेटा जो ये थे ना, इसमें से नहीं आएगा, लंका लग जाएगी, पढ़ के जाना तमीज से। यही बताना था आपको। थैंक यू, जय हिंद।